Good morning, students. Welcome to TSN Online Education Point for class 11, chapter 13, chapter name Photosynthesis in Higher Plants. As you know that students, photosynthesis is very essential and important process of plants. Photosynthesis, green plants make these own food by photosynthesis. During this process, carbon dioxide from the atmosphere is taken by leaves through stomata and used for making carbohydrates, principally glucose and starch. Photosynthesis takes place only in the green parts of plants, mainly the leaves. Within the leaves, the mesophyll cells have a large number of chloroplasts that are responsible for CO2 fixation. Students, green plants में फूड का प्रोडक्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है. इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, देन वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होकर ग्लूकोज का C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. तो ये प्रोसेस सनलाइट में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है. इसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. Photosynthesis is responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plants. तो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, मिलती है. सो वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? प्लांट में किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की. तो क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. आउटर लेयर को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं. देन इनर मेम्ब्रेन होती है. मिडिल पार्ट को हम स्ट्रोमा कहते हैं जिसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे ग्रेना कहते हैं. मिड पार्ट में कुछ राइबोसोम्स मॉलिक्यूल्स, कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स और कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. So, chloroplasts are green plastid which function as the site of photosynthesis in eukaryotic. Photoautotrophs inside the leaves. Chloroplast is generally present in mesophyll cells along these walls. Chloroplast जो है ये क्लोरोफिल में मेसोफिल सेल्स यहाँ कुछ प्रेजेंट होती है. विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेन सिस्टम consisting of grana, the stroma lamella and the fluid stroma. यहाँ कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थी जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं, और मिडिल लेमिला लाइक स्ट्रोमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग लाइट एनर्जी for the synthesis of ATP and NADPH. In stroma, enzymatic reaction incorporate CO2 in plants leading to synthesis of sugar. Means students, इस क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में लाइट एनर्जी को चेंज किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और यहाँ पे ATP का यानी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है. Now, this reaction in which light energy is absorbed by grana to synthesize ATP and NADPH is called light reaction. तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस होती है उसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं जिसमें ATP और NADPH एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. द लेटर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच CO2 इज रिड्यूस्ड टू शुगर, लाइट इज नॉट नेसेसरी एंड इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन. ऐसी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में जिसमें लाइट की नेसेसरी इम्पोर्टेंस नहीं है, जो CO2 मॉलिक्यूल से ये रिड्यूस होकर शुगर C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है, इसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं? क्लोरोफिल A जो ब्लू ग्रीन ब्राइट कलर का है, chlorophyll B is yellow green color, xanthophyll is yellow color and carotenoids are yellow orange color. Maximum absorption by chlorophyll A occurs in blue and red region having higher rate of photosynthesis. तो photosynthesis की जो रेट है वो क्लोरोफिल A में A के कारण होती है और ये रेड रीजन में मैक्सिमम होती है. अदर थैलेकॉइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल B, xanthophyll, carotenoids are called accessory pigments. ये हेल्पफुल पिगमेंट है दैट एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल A. ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल A को ट्रांसफर करते हैं.
ओके, प्रोटेक्ट देम फॉर फोटो ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन में कौन कौन सी प्रोसेस होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, देन वाटर स्प्लिटिंग होगी, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स का डिवाइडेशन होगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स का डिवाइडेशन से क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगी। नाउ थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन रिलीज। फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP एंड NADPH। ओके, ये सारी प्रोसेस लाइट रिएक्शन में होगी जहां लाइट की नेसेसरी होगी। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड into two discrete LHC is called light harvesting complex within photosystem first and photosystem second। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमारे पास दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड फोटोसिस्टम सेकंड। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे है क्लोरोफिल ए नहीं होगा क्योंकि ये इसका ग्रुप बनाता है। नाउ द पिगमेंट इन फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मेक द रिएक्शन सेंटर। यहाँ पे रिएक्शन जो सेंटर होता है वो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल ए होता है। इन PS फर्स्ट रिएक्शन सेंटर हैज हाईएस्ट पीक एट 700 nm, हैंस इज कॉल्ड P700। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है उसका रिएक्शन सेंटर की हाईएस्ट पीक 700 nm पे आती है, सो इट इज कॉल्ड P700। एंड फोटोसिस्टम सेकंड रिएक्शन सेंटर हैज हाईएस्ट पीक एट 680 nm, सो इट इज कॉल्ड P680। जो फोटोसिस्टम सेकंड है उसकी हाईएस्ट पीक 680 nm पे आती है, इसलिए हम इसे P680 कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्राइमरी एक्सेप्टर। ये फोटोन है एंड लाइट एनर्जी यहाँ आती है और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, ये एक्टिवेट होते हैं। देन ये रिएक्शन सेंटर जो PS फर्स्ट में है, PS फर्स्ट में P700 था एंड PS सेकंड में 680 nm था। ये इसको ट्रांसफ़र करते हैं रिएक्शन सेंटर और देन प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो आगे की एक्टिविटी है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो स्टार्ट होता है PS सेकंड से। रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड एब्जॉर्ब लाइट ऑफ 680 nm इन रेड रीजन। फोटोसिस्टम जो सेकंड है वो 680 nm पर लाइट को ऑब्जर्व करता है। लाइट ऑब्जर्व करने से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एक्साइटेड हो जाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स पिक्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है, विच पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग साइटोक्रोम। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है PS फर्स्ट में मूव कर जाते हैं। Electrons are passed down the electron transport chain and then to pigment of PS first। ये जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल PS सेकंड ने जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे ये इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट में मूव कर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट में जस्ट ओके। Electrons in the PS first also get excited due to light of wavelength। इसी टाइम सेम प्रेजेंट PS फर्स्ट में भी क्या होता है, PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें रिसेप्टर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर रिसेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन पासिंग इन डाउनहिल रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज, इसी दौरान एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज यूज टू रिड्यूस द ATP। यहाँ से ADP से ATP का फॉर्मेशन हो जाता है और NADP प्लस से NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है। द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड Z स्कीम। ये पूरी स्कीम क्या कहलाती है, Z स्कीम कहलाती है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर Z शेप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें क्या देखा, PS सेकंड में जो 680 nm पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। ये PS फर्स्ट में जाएंगे, PS फर्स्ट में भी इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड थे, ये आगे जाकर इन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ से क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन होगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स
दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू पी एस सेकेंड। अब इसी सेम टाइम वाटर का भी क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, जिससे दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स और O2 यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये PS सेकेंड को मिल जाते हैं। सो वी डिस्कस अबाउट, हम इस जेड स्कीम को रॉ डायग्राम में हम देख रहे हैं। लाइट जो है ये लाइट सबसे पहले LHC में आई है, PS सेकेंड में आई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया है, यहाँ से ADP से ADP प्लस PI से ATP का फॉर्मेशन हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन सब कहाँ चले गए स्टूडेंट्स, PS फर्स्ट में चले गए। PS फर्स्ट में भी सेम प्रोसेस हुए थे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट किया था और यहाँ से NADP प्लस से NADPH का फॉर्मेशन हो गया था। तो ये पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई थी, जिसमें हमने देखा लाइट रिएक्शन को हमने आज किया, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू।